यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। राम मंदिर निर्माण में बस कुछ समय है और शिलान्यास शिला पूजन होने जा रहा है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI-M के नेता सीताराम येचुरी ने कुछ दो शब्द बोले हैं और बड़े संविधान को देखते हुए बोले। संवैधानिक बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि देखिए, राम मंदिर जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो नेहरू जी नहीं गए थे, और भारत चूंकि सेकुलर स्टेट है इसलिए सेकुलर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब वहां जाता है शिलान्यास पूजन में तो ये असंवैधानिक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का वहां पर रहना संविधान के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाना है, ऐसा उन्होंने कह दिया। हम सबको विदित है कि 175 लोगों की कुछ लिस्ट बताई जा रही है, कभी 200 की बताई जा रही है, कभी 150 की बताई जा रही है। ऑफिशियली ये बात आई कि 175 लोगों की लिस्ट रहेगी, उसमें 5 VVIP रहेंगे, 4 VVIP और 5 में महंत नृत्यदास गोपाल जी ऐसे करके, और 4 VVIP। उन 4 VVIP में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ और बलवान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर माननीय आनंदीबेन पटेल जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन्होंने ये पूरा मूवमेंट जिनके नेतृत्व में चला था, माननीय पूज्य मोहन भागवत जी। ये 4 लोग स्टेज पर ऐसे रहेंगे और नृत्य गोपाल दास जी 5वें स्टेज पर रहेंगे। बाकी के लोग जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं वो सारे उपस्थित रहेंगे। उन ट्रस्टियों के अलावा जिन्होंने बहुत योगदान इस मंदिर के निर्माण के अभी तक के आंदोलनों में दिया उनको बुलाया गया है। कभी खबर आती है कि चीफ मिनिस्टरों को भी इनवाइट किया गया है। अब ये सब खबरों के बीच में सीताराम येचुरी ने कहा कि इनको मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को बुलाना संविधान के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाना है। अब इनसे कौन पूछे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का जजमेंट दिया तो उन्होंने जो लोग आंदोलन कर रहे थे या जो पार्टी बने हुए थे उन पार्टियों को क्यों नहीं दिया। जैसे विश्व हिंदू परिषद एक पार्टी थी, उसमें हिंदू महासभा पार्टी थी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी। इन पार्टियों को जिसने मुकदमा जीता उसको अधिकार दे देते, जिसने मुकदमा जीता उसको अधिकार दे देते और कहते सेकुलरिज्म का फॉर्मूला है, भारत सेकुलर राष्ट्र है इसलिए पार्टियों को पूरा अधिकार दिया जाता है। वो जीत गए हैं, वो अपना चाहे मर्जी हो वैसे बनाए जाके। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उन्होंने कहा सरकार इस पर ट्रस्ट बनाकर काम करे। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहां जाना सेकुलर स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जजमेंट के खिलाफ है। शायद उन्होंने जजमेंट सही से पढ़ा नहीं। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए श्रीमान जी, पार्टी कोई भी हो, ये जजमेंट पार्टी के फेवर में नहीं हो रहा है। ये माना गया कि राम का अस्तित्व है और वो भूमि राम जन्मभूमि है। ये न्यायालय ने स्वीकार किया और उन्होंने जजमेंट दिया। 1000 पेज का जजमेंट आया, लगभग 1100 पेज का। पुराणों का हवाला दिया, शिलाओं का हवाला दिया, बहुत सारे ग्रंथों का हवाला दिया, वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसे बहुत सारी लंबी चर्चा 2010 से लेकर 2019 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली। इस चर्चा के बाद फाइनल एक 28-30 दिन उसकी हियरिंग चली और पूरा अवसर दिया गया। जिसने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, कोर्ट ने कहा बोलो। किसी ने कहा सर मेरे पास भी कुछ पॉइंट है, कोर्ट ने कहा बोलो। आज नहीं बोल पा रहे, कल फिर समय देंगे। हमको याद होगा कि हियरिंग आज खत्म हो गई, फिर भी किसी ने कहा सर मेरे पास कुछ है, तो उन्होंने बोल लो। जितना जो बता सकता था, जैसे कन्विंस कर सकता था, उसने वैसे कन्विंस किया कोर्ट को। और जब किसी के पास कुछ बोलने को नहीं रहेगा तब कोर्ट ने उसको हियरिंग को बंद किया था। ये ऐतिहासिक काम है। अदरवाइज हमें तो कोर्ट में जाते हैं तो बहुत कम समय मिल पाता है अपनी बात कहने का। कोर्ट 1 सेकंड में समझता है और अगले सेकंड उस पर कार्रवाई चालू कर देता है। लेकिन इस मामले में सबने बातें 10-10, 20-20, 50-50 बार रिपीट भी की तो भी कोर्ट ने सुना।
और जजमेंट देते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए स्कंद पुराण का हवाला दिया, सरयू नदी से इतनी दूर, वहां से इतनी दूर, यहां से इतनी दूर, वो वहीं पर जहां पर ये बड़ा वाला गुम्मद था, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसा ग्रंथों से सिद्ध होता है। और सिद्ध तो हो गया, लेकिन किसको हैंडओवर करें, कौन बनाएगा? 100 करोड़ हिंदू भारतवर्ष में रहते हैं, ये 100 करोड़ में से कौन? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार इस पर ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट बनाकर ट्रस्टियों को काम सौंपे, ट्रस्टी उस पर मंदिर पर निर्माण करेंगे। केंद्र सरकार ने उस पर ट्रस्ट बनाई। एक चीज ध्यान रखने की यह भी है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार की तस्वीर कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेज पर बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो कह रहे हैं कि राम के मंदिर पर प्रधानमंत्री का शिलान्यास में जाना भी असंवैधानिक है, उसी संविधान में भगवान राम का राम दरबार बना हुआ है। राम दरबार बनने के बाद संविधान के और प्रावधान शुरू होते हैं, यानी कि संविधान निर्माताओं की जो मानसिकता रही उनका यह रहा कि भारत में राम राज्य स्थापित करेंगे और राम प्रेरणा के स्रोत हैं, राम इस देश के हैं और राम इस संसार को चलाने वाले हैं, इसलिए बिना राम के कुछ नहीं हो सकता। राम को तो आपको स्थान संविधान में भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत राम का भारत है, राम के आदर्शों का भारत है, राम के दायित्वों, राम के अधिकारों का भारत है, राम की मर्यादाओं का भारत है, राम की युद्ध नीति का भारत है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा लिखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट किया तो उसके जजमेंट से यह साफ जाहिर होता है कि राम इस राष्ट्र के हैं और इस राष्ट्र की धरोहर हैं, इस राष्ट्र के पालनहार हैं, इस राष्ट्र के तारणहार हैं। राम ही सब कुछ हैं। इसलिए इस देश के 125 करोड़, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी सब शामिल हैं, 125 करोड़ को नेतृत्व करने वाली सरकार इस पर इनिशिएट करेगी वोट। इन 135, 130, 125 करोड़ में से ट्रस्टियों को ढूंढकर बताएगी कि इसका पालन कैसे होगा, वो निर्माण करेंगे, वो अपनी डिजाइन बनाएंगे, वो उनको कैसे रखेंगे, वो करेंगे। लेकिन दायित्व दिया गया भारत सरकार को। सेकुलर स्ट्रक्चर अगर आप पूरा रूप से मानते थे, या आपके सीताराम येचुरी के शब्दों में अगर ऐसा आता है, तो इस सेकुलर स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की कहां जरूरत पड़ गई कि भारत सरकार बनाए? भारत सरकार अगर सेकुलर है तो भारत सरकार राम मंदिर क्यों बनाएगी? सेकुलरिज्म का फार्मूला तो ये भी आपका फार्मूला, मेरा फार्मूला नहीं, आपका फार्मूला ये कहता है कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप प्राइम मिनिस्टर अपना धर्म छोड़ दे, प्राइम मिनिस्टर पूजा पाठ छोड़ दे, मुख्यमंत्री को पूजा नहीं करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को मंदिर जाने का अधिकार नहीं, भगवान को याद करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो सेकुलर है और वो सेकुलर देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। इसलिए ईश्वर और परमेश्वर का उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, उसको परमेश्वर याद करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए राम मंदिर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं जाने चाहिए, संवैधानिक, ऐसा आप कह रहे हैं। सीताराम येचुरी जी, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिनको राम एक कल्पना थी ऐसा समझ में आता था, क्या आपको उस लोक की चिंता है? उस लोक में कोई तो परमेश्वर है, कोई तो है जिसको आप मानते होंगे। वो परमेश्वर ही तो राम है, भारत के शब्दों में राम है। अब कहने वालों ने उनको इमाम हिंद भी कह दिया। इमाम हिंद का मतलब है कि जो पैगंबर व्यवस्था मानते हैं उसमें 5वीं कैटेगरी के इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब, उनको राम बता दिया कि राम इमाम हिंद हैं, हिंद जो मस्जिद है उसके इमाम हैं। जबकि ना वो पैगंबर और ना उनका कॉन्सेप्ट भारतीय तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब वहां खाड़ी में डेवलप हुआ, इसलिए भारत में तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए इस कुरानिक विधि को, ये जो विधियां थी, इनको भारतवर्ष में विदेशी विधि माना जाता रहा 1937 से पहले तक। 1937 में जब शरीयत को यहां अप्रूवल मिला तब वो भारत में विधियां लागू हुई, उससे पहले तो इसको फॉरेन विधि ही माना जाता रहा, विदेशी विधि माना जाता रहा। अगर आप उसको ही मानते हैं तो भारतीय भाषा में वही राम है, अगर आप वो व्यवस्था मानते हैं।
क्योंकि आप अरबी में अल्लाह कहेंगे तो हिंदी वर्जन भी तो होगा ना उसका ट्रांसलेशन तो भगवान होंगे। परमेश्वर क्रिश्चियन उसको कहेंगे, कोई ना कोई तो नाम देगा उसको। इन सभी को अंग्रेजी में गॉड कहेंगे या लॉर्ड कहेंगे। आप अंग्रेजी में अल्लाह को लॉर्ड ही कहते हैं ना, परमेश्वर को लॉर्ड ही कहते हैं ना, राम को लॉर्ड ही कहते हैं ना। अंग्रेजी में एक ही शब्द इस्तेमाल होता है सबके लिए। ये ट्रांसलेटेड शब्द है, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। लेकिन भारत का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जिस प्रकार से भारत का स्ट्रक्चर बना, जिस तरह से भारत का निर्माण हुआ, और भारत के निर्माण में यदि भारत की परंपराएं नहीं होंगी, यदि भारत की अस्मिता नहीं होगी, यदि भारत के संस्कार नहीं होंगे, भारत की संस्कृति नहीं होगी, तो क्या अरबी संस्कृति, अरबी घोड़े यहां चला दिए जाएं? भारत का प्रधानमंत्री यदि धार्मिक नहीं होगा तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो धर्म को ना जानता हो, धर्म का पालन ही ना करना जानता हो? आप चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नास्तिक हो? अगर वो नास्तिक हो जाएगा तो वो टेररिस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए कि आप संविधान के संरक्षक हैं, आप पार्लियामेंट में सदस्यता धारण करते हैं, आप अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश में संविधान बनाने और उसके संशोधन करने की प्रक्रिया के आप अहम हिस्से हैं, और आपको संविधान की मूल भावना नहीं मालूम कि संविधान की मूल भावना ही राममय है। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने सत्ता संभालने के बाद वो पेजेस जिसमें भगवान राम का, गुरु नानक देव जी महाराज का, या भगवान बुद्ध का, या भगवान जैन का, इनके सबके जो चित्र लगे थे चैप्टर शुरू होने से पहले, वो छापे ही नहीं, वो हटा दिए गए। लेकिन ओरिजिनल संविधान कहां फेंक दोगे? ओरिजिनल संविधान में तो वो हैं। और आज की भारत सरकार ने वो ओरिजिनल संविधान से उठाकर संविधान की कॉपियां छापना शुरू कर दिया है, जो मार्केट में कुछ समय में आ जाएंगी, कुछ जगह पर आ भी गई होंगी। तो भारत, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे या पार्लियामेंट में कहेंगे कि ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम की इसमें तस्वीर लगा दी है, ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री यदि भारत की संस्कृति को नहीं मानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री भारत की परंपराओं को नहीं मानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री यदि भारत की अस्मिताओं को नहीं मानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री यदि भारत की मर्यादाओं को नहीं मानेंगे, राम के आदर्शों को नहीं मानेंगे, कृष्ण की नीति को नहीं मानेंगे, तो किसकी नीति को मानेंगे? ये कार्य प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लेकर देश का गौरव बढ़ाया है, और हजारों वर्षों तक ये याद किया जाएगा। 11वीं सदी में जब गोविंद देव ने यह मंदिर बनवाया था, दोबारा 11वीं सदी में जब गोविंद देव ने यह मंदिर बनवाया था, तो गोविंद देव शासक थे और शासक ने नींव डाली थी। आज देश का गौरव अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को नींव डालनी चाहिए, प्रधानमंत्री को उसमें साक्षी होना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर साक्षी नहीं होगा तो कौन होगा? खड़ी से बुला लें किसी को क्या? या चीन के राष्ट्रपति को बुला लें क्या? या यूरोप और अमेरिका से ट्रंप को बुलाकर वहां करवाते हैं क्या? अरे भैया, भारत की अस्मिता है, भारत का सम्मान है, तो भारत के प्रधानमंत्री आगे आएंगे। इसलिए सीताराम येचुरी जी, और संविधान को सही से पढ़ लीजिए दोबारा एक बार खोलकर, और अपने कम्युनिस्ट साथियों को पढ़ाकर थोड़ा सा उनको खुश कर लीजिए, उनको शिक्षित करिए, उनको स्कूल भेजिए, कॉलेज में पढ़ना शुरू करें, ताकि संविधान के बारे में कुछ जान जाएं, और उसके बाद ही आप टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। जय श्री राम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।